नमस्कार। आज हम जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड यानी जेएम फाइनेंशियल एलटीडी पर थोड़ी गहराई से नजर डाल रहे हैं। हमारे पास ना इस कंपनी के शेयर प्रदर्शन और कुछ वित्तीय विश्लेषण से जुड़े दिलचस्प आंकड़े हैं। ये 3 जुलाई 2025 तक के हैं। ये कंपनी पता है 1986 में शुरू हुई थी और एक होल्डिंग कंपनी के तौर पर काम करती है। मतलब कैपिटल मार्केट्स एडवाइजरी, एम&ए सलाह, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ऐसी कई सर्विसेज देती है। तो आज का मकसद है कि इन आंकड़ों के जरिए कंपनी की जो मौजूदा स्थिति है उसको थोड़ा समझें। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले शेयर बाजार के आंकड़े देखते हैं। 3 जुलाई 2025 दोपहर को करीब 3:30 बजे एनएसई पर जेएम फाइनेंशियल का शेयर था 166.91 पर। इसमें करीब 2.88% यानी कि 4.67 रुपए की बढ़त थी। और एक खास बात यहां यह है कि इसी दिन शेयर ने अपना 52 हफ्तों का नया हाई भी बनाया। वॉल्यूम भी काफी तगड़ा था। एनएसई और बीएसई मिलाकर लगभग 16.6 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। तो ये जो 52 हफ्तों का नया हाई है, ये क्या दिखाता है? जिसे डीवीएम स्कोर कहते हैं, वो भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। ये डीवीएम स्कोर जो है वो निवेशकों को कंपनी की, आप कह सकती हैं, वित्तीय सेहत, उसका वैल्यूएशन यानी कीमत सही है या नहीं, और मोमेंटम मतलब मौजूदा चलन कैसा है, इसे समझने में मदद करते हैं। जेएम फाइनेंशियल के केस में ड्यूरेबिलिटी स्कोर मतलब कंपनी कितनी मजबूत है फाइनेंशियली, वो 100 में से 75.0 है, जो कि काफी अच्छा स्कोर माना जाता है। ये दिखाता है कि कंपनी की बुनियाद ठोस है, खासकर इस सेक्टर की दूसरी कंपनियों से तुलना करें तो। अच्छा, तो ड्यूरेबिलिटी तो बढ़िया है। और बाकी दो स्कोर, वैल्यूएशन और मोमेंटम, वो क्या कह रहे हैं? हाँ, तो वैल्यूएशन स्कोर 59.7 है। इसका मतलब ये हुआ कि शायद शेयर की जो मौजूदा कीमत है वो ज्यादा महंगी नहीं है, मतलब किफायती दायरे में कह सकते हैं। और मोमेंटम स्कोर 65.1 है, जो तकनीकी तौर पर देखें तो शेयर में एक मध्यम सी तेजी का संकेत दे रहा है। तो इन्हीं सब वजहों से, मतलब मजबूत वित्तीय स्थिति और ठीक-ठाक मूल्यांकन, इसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर की कैटेगरी में रखा गया है। और ऐसी कंपनी जाहिर है निवेशकों को आकर्षित कर सकती है, क्योंकि बुनियाद अच्छी लग रही है और शेयर महंगा भी नहीं दिख रहा। और ऐसा लग रहा है कि आम निवेशक भी काफी पॉजिटिव हैं इसको लेकर। हमारे पास एक वोटिंग पोल के नतीजे भी हैं। इसमें कोई 327 लोगों ने हिस्सा लिया था और उनमें से करीब 84.4% लोग कह रहे हैं कि इसे खरीदना चाहिए, बाई की सलाह दे रहे हैं। ये तो काफी मजबूत समर्थन है। हाँ, ये आंकड़े, डीवीएम स्कोर, लोगों का भरोसा, ये सब मिलकर एक बहुत ही, कह सकते हैं, पॉजिटिव तस्वीर बना रहे हैं। लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प पेंच है। इतने सारे अच्छे संकेतों के बावजूद जो पेशेवर विश्लेषक होते हैं, एनालिस्ट्स, उनकी तरफ से इस शेयर के लिए कोई प्राइस टारगेट नहीं दिया गया है। मतलब भविष्य के लिए कोई अनुमानित मूल्य लक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ये बात थोड़ी सोचने वाली है, क्योंकि आमतौर पर ये विश्लेषक कंपनी के भविष्य को देखते हुए, उसकी कमाई की संभावनाओं को देखते हुए एक लक्ष्य बताते हैं, जो निवेशकों को फैसला लेने में मदद करता है। तो एनालिस्ट की तरफ से कोई टारगेट नहीं है, इसका क्या मतलब निकालें? क्या ये कुछ चिंता की बात हो सकती है? देखिए, सीधे तौर पे चिंता की बात हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हाँ, ये एक सवाल जरूर खड़ा करता है। हो सकता है एनालिस्ट्स अभी किसी और जानकारी का इंतजार कर रहे हों, या ये भी हो सकता है कि इस कंपनी पर अभी उतनी रिसर्च कवरेज शुरू ही ना हुई हो। एक और पहलू है जिसका जिक्र है, स्वॉट विश्लेषण। स्वॉट यानी कंपनी की ताकतें, स्ट्रेंथ्स, कमजोरियां, वीकनेसेस, अवसर, अपॉर्चुनिटीज और खतरे, थ्रेट्स। तो बताया गया है कि कंपनी की 33 ताकतें हैं, काफी प्रभावशाली है ये, लेकिन साथ ही 5 कमजोरियां भी बताई गई हैं। अब दिक्कत यह है कि इन कमजोरियों का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है, और ये जानना जरूरी होता है कि आखिर वो कौन सी कमजोरियां हैं, क्योंकि वो भविष्य में कोई जोखिम तो नहीं पैदा करेंगी। समझ गया। तो कुल मिलाकर देखें तो जेएम फाइनेंशियल के जो अभी के आंकड़े हैं वो तो काफी अच्छे लग रहे हैं। शेयर नई ऊंचाई पर, डीवीएम स्कोर मजबूत, निवेशकों का मूड भी पॉजिटिव है, और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर का टैग भी लगा है। बिल्कुल, आंकड़े तो अपनी जगह एक मजबूत कहानी कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा हमने अभी बात की, विश्लेषकों की खामोशी और स्वॉट विश्लेषण में वो कमजोरियां जिनका जिक्र तो है पर डिटेल नहीं,
ये हमें थोड़ा रुक कर सोचने पर मजबूर करती हैं, एक तरह का विरोधाभास सा लगता है। तो यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ बाजार का मौजूदा जोश है, मोमेंटम है, जो शेयर को ऊपर ले जा रहा है, या फिर कंपनी की बुनियादी मजबूती वाकई इतनी ठोस है जिसे अभी तक विश्लेषकों ने या शायद बड़े संस्थागत निवेशकों ने पूरी तरह पहचाना नहीं है। और अगर ऐसा है भी तो वो जो अनदेखी कमजोरियां हैं उनका आगे चलकर क्या असर हो सकता है, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर किसी भी निवेशक को खुद गहराई से विचार करना चाहिए।